Maharashtra Land Revenue Code 1966. This is our today's subject. In Maharashtra Land Revenue Code, there are 193 pages, near about 16 chapters and sections, 337 sections. इतना विस्तृत ये महाराष्ट्र का लैंड रेवेन्यू कोड है। और जो 16 चैप्टर है उसमें चैप्टर 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, डेफिनेशंस, सेक्शन 2 में रेवेन्यू एरियाज जो है महाराष्ट्र का डिवीजन जो है उसका स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू एरियाज ये सेक्शन 3-4 में दिया है। अभी 337 सेक्शन डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है ये यूट्यूब के छोटे वीडियो में, लेकिन हम चैप्टर वाइज थोड़ा डिस्कशन अच्छा करेंगे। चैप्टर 2 में है रेवेन्यू ऑफिसर्स जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं लैंड रेवेन्यू, वो जो ऑफिसर्स हैं देयर पावर ड्यूटीज़ यहाँ पे दिया है। इसलिए खास करके जो लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो बिल्डिंग लाइन में हैं, जो आपके एग्रीकल्चर, इरिगेशन ये सब लाइन में हैं, ये लोगों ने थोड़ा सा इसका स्टडी करके रखना, क्योंकि कहाँ पे भी अगर ऑफिसर गलती करता है तो फिर उसके क्या रेमेडीज़ हैं, रिड्रेसल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, ये सब समझ में आएगा। सो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन रेवेन्यू मैटर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स इन डिवीजन, सर्वे ऑफिसर्स कौन कौन हैं, ये सब आता है। सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 19 तक ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 जो है चैप्टर 3 ऑफ लैंड है। लैंड के बारे में दिया है कि महाराष्ट्र का जो पूरा लैंड कौन सा है, कितना है, रोड किसको बोलते हैं, ओके, विच आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, ओके, टाइटल ऑफ स्टेट इन ऑल लैंड्स, ये सब दिया है। सेक्शन 21, 22, 23 ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं। इसमें खास करके सेक्शन 36 है, ऑक्यूपेंसी टू बी ट्रांसफरेबल एंड इनहेरिटेबल सब्जेक्ट टू दिस सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। 36A है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर एंड ऑक्यूपेंसीज बाय ट्राइबल्स। ट्राइबल के लिए स्पेशल एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन अलग दिया हुआ है। 26B में डैमेजेस फॉर यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ occupancies in certain cases. सेक्शन 36BB प्लीडर्स एक्सेट्रा के बारे में दिया है। और सेक्शन 36C जो है बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट और अथॉरिटी है, क्योंकि इसका लैंड रेवेन्यू का ट्राइब्यूनल अलग है, इसलिए सिविल कोर्ट को इसका जुरिडिक्शन बार किया गया है। 37 ऑक्यूपेंट्स राइट्स आर कंडीशनल, पावर टू ग्रांट लेसीज, ऑक्यूपेंट टू पे लैंड रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट लेसी टू पे रेंट फिक्स्ड, ऐसा सब कुछ सेक्शन 49 तक। उसके बाद सेक्शन 63 तक पूरा दिया है। चैप्टर 4 में है ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के बारे में दिया है, ऑल लैंड लायबल टू पे रेवेन्यू अनलेस स्पेसिफाइड एग्जेम्प्टेड, स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है। सब लैंड को रेवेन्यू देना है। अगर वो स्कूल के लिए यूज़ होता है उसका रेवेन्यू थोड़ा अलग है, कमर्शियल यूज़ होता है तो रेवेन्यू अलग है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है तो रेवेन्यू अलग है। तो सबके जो रेवेन्यूज़ है वो रेवेन्यूज़ के बारे में 64, 65, 66 ये सेक्शंस है 78 तक। चैप्टर 5 जो है वो रेवेन्यू सर्वे है, जो हम मोज माप करते हैं, मोजनी करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके बारे में 79 से लेके 107 तक सेक्शन दिए हुए हैं। चैप्टर जो 7 है वो असेसमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये खास करके लॉयर लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, और जो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है ऐसे सिटीज़न के लिए भी यूज़फुल है। असेसमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ लैंड यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस एनए बोल के जो लैंड यूज़ होती है उसके बारे में जो
सेटलमेंट कैसी होती है लैंड रेवेन्यू, उसके बारे में सेक्शन 108 से लेके सेक्शन 131 तक दिया है। इसमें मैप 128 में मैप्स ऑफ सिविल साइट्स, सनद टू बी ग्रांटेड विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज, ग्रांट ऑफ सैंड ऑन अल्टरेशन ऑफ होल्डिंग, डुप्लीकेट सनद्स में be granted, grant of sanad, not sand, grant of sanad on alteration of holding, duplicate sanad may be granted। ये बहुत अच्छे प्रोविजन इसमें दिए हैं दोस्तों। चैप्टर 9 है बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स। तो जो खेत की बाउंड्री रहती है, बाउंड्री मार्क्स रहते हैं, इसके बारे में दिया है। फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, डिटर्मिनेशन ऑफ विलेज बाउंड्रीज, डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड बाउंड्रीज, ऐसे 446 सेक्शन तक आया है इसमें। चैप्टर 10 गिव्स लैंड रिकॉर्ड्स। फिर ए में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में एक्विजिशन राइट ऑफ टू बी रिपोर्टेड, रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूटेशंस, वारसा हक्क से जब हम म्यूटेशन हमारा फाइल करते हैं, इन्हें के नोंदनी करते हैं, उसके बारे में जो है म्यूटेशन के बारे में ये सेक्शन 150 में दिया हुआ है। और 151 में ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन, किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है, वो सब दिया है। फाइन वगैरह, निगलेक्ट कोई चीज़ करता है तो उसको फाइन क्या है, ये सब इसमें दिए हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट, कमेंसमेंट ऑफ कोड, बार टू दी सूट्स, ये सब दिया है। और बी में है राइट्स इन अनऑक्युपाइड लैंड। अनऑक्युपाइड लैंड के जो राइट्स है, वो राइट्स के बारे में सेक्शन 160 to 167 है। निस्तर पत्रक वगैरह इसमें बारे में है। वाजिब उल अज, रेगुलेशन ऑफ फिशिंग वगैरह, जो अनऑक्युपाइड लैंड है, किसी ने ऑक्युपाई किया नहीं है, उसको गवर्नमेंट की कस्टडी में है, तो उसके बारे में भी राइट्स दिया हुआ है। चैप्टर 11 में हम अभी जा रहे हैं, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू डिमांड्स। तो लैंड रेवेन्यू जो है, ये रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू का रियलाइजेशन, निर्मित एंड अदर रेवेन्यू डिमांड्स, इसमें लाइबिलिटी ऑफ लैंड रेवेन्यू किसके ऊपर है, क्लेम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू हैव प्रोसीडेंस ओवर ऑल अदर, ये सब टेम्पररी अटैचमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ विलेज और शेयर ऑफ विलेज, पेनल्टीज, डिफॉल्ट पेमेंट इन लैंड रेवेन्यू, सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंट एज टू एरर, अरियर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रिकवरी ऑफ मनीज फ्रॉम सुअरिटी, यहाँ तक 229 सेक्शन तक हम आए। इसके ऊपर सेपरेट जब कभी मैं नानी पालकी वाला में ज़्यादा प्रोग्राम लूँगा ना, तो वो लॉयर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, तो वो 1 घंटा चलेगा। तो वो 1 घंटा का प्रोग्राम भी उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की केस लॉज, क्योंकि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू हो, पीछे मैंने उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोर्ट दिया, इसकी जो मैटर रहते हैं ये वो स्टेट के हाई कोर्ट में आते ही आते हैं। ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट में आएंगे, लैंड रेवेन्यू ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में पूरी गंगा नदी इकट्ठा आती है हमारे कोर्ट में, इसलिए हमको पूरे भारत के लैंड रेवेन्यू कोर्ट रेफ़र करने पड़ता है। तो वैसे हम हमारे केसेस के लिए रेफ़र करते ही करते रहते हैं, लेकिन ये पूरा कभी देखना नहीं पड़ता है हमको। जो सेक्शंस चैलेंज किए गए उतने सेक्शन देखना, उससे केस लॉज देखना, ये देखना है। और ये पूरा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत कभी ज़्यादा हमको भी ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से हम ये आपको बताना चाहता है। चैप्टर 12 जो है वो प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स है। ये स्पेसिफिकली लॉयर लोगों ने याद रखना है और ऑफिसर लोगों भी नहीं याद रखना है लैंड रेवेन्यू के, कि अगर प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ी करते हैं ना, तो उसका फ़ायदा लिटिगेंट को होता है। इसलिए प्रोसीजर में गड़बड़ नहीं करना है,
प्रोसीजर के अनुसार काम करना है, छोटे से किसी भी लालच में नहीं आना है। बिना लालच पब्लिक का काम करेंगे तो पब्लिक दुआ भी देगी, और रिटायरमेंट के बाद आपको जो संतुष्टि मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। हम देखते हैं थोड़े से कभी कभी 700 रुपये के, कभी कभी 1000 रुपये के लालच में भी कैसी पूरी ऑफिसर लोग बर्बाद हो जाते हैं, ये हम हमारे कोर्ट में देखते रहते हैं। इसलिए हम आपको आह्वान करते हैं कि आप जितनी जनता की सेवा अच्छी करेंगे लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, उतना काम फटाफट अच्छा होगा। और जनता को भी मेरा बोलना है कि प्रोसीजर जो है वो चैप्टर 12 में दिया हुआ है, प्रोसीजर ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स। हाँ, पावर टू ट्रांसफ़र केसेस टू एंड फ्रॉम सबऑर्डिनेट ऑफिस वगैरह, हियरिंग का कैसे, शो कॉज नोटिस कैसे निकालते हैं, ये सब इसमें दिया है। ये सेक्शन 224 से लेके सेक्शन 245 तक है। चैप्टर 13 में अपील्स, रिवीजन एंड रेवेन्यू है। ओके, ऑफिसर के सामने जो अथॉरिटीज के सामने के चलने के बाद फिर उसके आगे जो अपील है वो अपील, रिवीजन अपील, रिव्यू अपील, ऐसे अलग अलग प्रोविजंस हैं। और इसका लैंड रेवेन्यू ट्राइब्यूनल में जाता है, ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है। अंडर आर्टिकल 136 स्पेसिफिकली मैटर्स आ जाता है, जिसको हम SLP बोलते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। चैप्टर 14 जो है वो स्पेशल प्रोविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द सिटी ऑफ बॉम्बे। सिटी ऑफ बॉम्बे के लिए स्पेशल रेवेन्यू की, स्पेशल सिटी ऑफ बॉम्बे के लिए स्पेशल प्रोविजन इस चैप्टर में दी है। ये सेक्शन 260 से लेके 307 तक है। और चैप्टर जो 15 है महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्राइब्यूनल, जो मैंने बताया आपको, महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्राइब्यूनल की स्थापना, उसका प्रेसिडेंट, उसके ऑफिसर्स, उसके बारे में यह है। यानी कि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू ट्राइब्यूनल का जो जन्म हुआ है वो लैंड रेवेन्यू कोड 1966 के चैप्टर 15 के अनुसार हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। और चैप्टर जो 16 है, लास्ट चैप्टर, वो उसमें मिससेलिनियस है। उसमें 327 सेक्शन से लेके 337 सेक्शन है। मैप्स एंड रिकॉर्ड्स ओपन टू इंस्पेक्शन, रूल्स, प्रोविजन फॉर प्रीवियस पब्लिकेशन एंड पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ रूल्स वगैरह ये दिया है। और शेड्यूल फिर ABCDEFG ऐसे बहुत अच्छे शेड्यूल्स दिए हैं, जो शेड्यूल्स में अलग अलग चीज़ें हैं। ये लैंड रेवेन्यू कोड का एक थोड़ा सा एक जो ओवरलुक जो है वो ओवरलुक देने की मैंने आपको कोशिश की है। बस दोस्तों, ये लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम ये कोड के अनुसार महाराष्ट्र में चलता है। ऐसे अलग अलग राज्य के लैंड रेवेन्यू कोड, अलग अलग राज्य के सर्विस कोड, एम्प्लॉयज़ की कोड अलग अलग हम शेयर करने की कोशिश करेंगे इस माध्यम से। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।